बेसन के लड्डू तो ऑलमोस्ट सबने ही बनाए होंगे, लेकिन आज हम बना रहे हैं इसका एक डिफरेंट वर्जन जो कि है गुजराती स्टाइल। ये लड्डू होते हैं बहुत ही दानेदार, बिल्कुल ऐसे मानो चूरमे के लड्डू हों और टेक्सचर में बहुत ही सॉफ्ट एंड रिच। इस रेसिपी का ना एक परफेक्ट रेशियो होता है जिससे ये लड्डू हर बार एकदम परफेक्ट बनते हैं। इस वीडियो में मैंने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी शेयर की हैं जो बनाते हैं इस लड्डू को बिल्कुल ऑथेंटिक गुजरात के लड्डू जैसे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक बार घर पे बनाने का ट्राई करिएगा क्योंकि ये लड्डू सच में बहुत ही अमेजिंग होते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 कप यानी लगभग 250 ग्राम बेसन, 2 बड़े चम्मच दूध, 3/4 कप यानी कि 150 ग्राम घी, 1 कप यानी 150 ग्राम के बराबर शक्कर बूरा और सिर्फ 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। और साथ ही हम लेंगे थोड़ी सी पिसी हुई इलायची। इसके एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। आप भी यही सेम रेशियो यूज करिएगा ताकि लड्डू का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आए। अब हम चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। इसके लिए हम एक बर्तन में लेंगे बेसन। अभी मैंने इसे छाना नहीं है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका स्पेशल मिक्स। तो एक छोटी कटोरी में हम 2 बड़े चम्मच दूध और इसमें 2-3 स्पून देसी घी लेंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस घी और दूध वाले मिक्स को हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन में डालते जाएंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से रब करेंगे। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कम से कम 5 मिनट तक दोनों हाथों से इसे अच्छी तरह से रब कर लिया है ताकि बेसन का जो टेक्सचर है ना वो एकदम दानेदार आए और ये हल्का सा मॉइस्ट हो जाए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अब हम एक प्लेट या परात में छन्नी को उल्टा करके रख लेंगे। इस तरह उल्टा रखने का रीज़न ये है कि अगर बेसन में कोई मोटे दाने रह गए हों तो वो भी अच्छी तरह से ब्रेक हो जाएं और हमें मिले एक लाइट और खिला हुआ मिक्सचर। अब हम थोड़ा थोड़ा बेसन लेकर हाथों से रब करते हुए छन्नी से इसे छानेंगे। और हाँ, अगर आपको लगे कि बेसन बहुत ही लंपी हो गया है तो आप एक सिंपल काम कर सकते हैं। बेसन को एक बार ग्राइंडर में हल्का सा चला लीजिए और उसके बाद सेम प्रोसेस से उसे छान लीजिए। ये प्रोसेस थोड़ा पेशेंस तो मांगता है, लेकिन इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। हमें मिलता है एकदम महीन, दानेदार और स्मूथ बेसन जो हमारे लड्डू के लिए परफेक्ट बेस बनेगा। देखिए बेसन का कलर और टेक्सचर कितना बदल गया है। अब ये बिल्कुल खिला हुआ और दानेदार दिख रहा है। अब चलते हैं बेसन को रोस्ट करने। इसके लिए एक पैन में बचा हुआ घी ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। उसके बाद छना हुआ बेसन इस घी में डाल लेंगे। ध्यान रहे तेल हमारा गरम ही होना चाहिए, हमें ठंडे तेल में बेसन नहीं डालना है। और अब हम बेसन को धीमी आंच पे, ध्यान रहे बिल्कुल धीमी आंच पे भूनेंगे। अब हमें लगातार चलाते हुए बेसन को भूनना है। थोड़े ही टाइम में हमारा पूरा किचन इसकी खुशबू से भर जाएगा। इस प्रोसेस में माना थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। हम धीमी आंच पे बेसन को इसलिए भूनते हैं ताकि बेसन बिना लाल हुए अच्छे से पक जाए। जैसे जैसे घी अलग होगा ना, आपको टेक्सचर में चेंज खुद दिखाई देगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक। बेसन को और जालीदार बनाने के लिए हम इसमें थोड़े पानी के छींटे डालेंगे। इससे हमारे बेसन का टेक्सचर ऐसा हो जाएगा मानो हमने बेसन में सूजी मिलाई हो। बस कुछ सेकंड्स के गैप पे ही हमें कम से कम 2 बार ऐसे छींटे ज़रूर डालने हैं। आप चाहें तो 3 बार या 4 बार भी डाल सकते हैं।
और बस अब हमारा बेसन हल्का लाल हो चुका है और एकदम अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसे एक प्लेट में निकालकर अच्छे से फैला लेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब बारी है हमारे बेसन में चीनी मिलाने की। सबसे पहले डालेंगे 3 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी और साथ ही 150 ग्राम शक्कर भूरा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि सब कुछ एक सा हो जाए। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सब कुछ मिला के इस मिक्सचर को आधे घंटे के लिए ढक कर रख दीजिए ताकि सब फ्लेवर्स अच्छे से सेट हो जाएं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लड्डू को बाइंड करने का। ध्यान से देखिए, हमें 1 या 2 चम्मच मिक्सचर लेना है अपने प्रपोर्शन के हिसाब से ताकि हर एक लड्डू का साइज एक सा रहे। फिर दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों का यूज़ करके इसे अच्छे से बाइंड कर लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और परफेक्ट गोल शेप देने के लिए हम लास्ट में एक हाथ में लड्डू को ऐसे रोल कर लेंगे। बस इसी तरह सारे लड्डू शेप करते चले जाना है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, इक्वल प्रोपोर्शन लेना है और दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों से इसे इवनली बाइंड करना है, बिल्कुल ऐसे। जब तक लड्डू इवन ना हो जाए तब तक बाइंड करते रहना है और बीच बीच में एक हाथ में लाइटली बाउंस करके इसे राउंड शेप देना है। और बस इसी तरह तैयार हो जाते हैं हमारे गुजराती स्टाइल बेसन के लड्डू, जिन्हें हम मगज के लड्डू भी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।